रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद चिकित्सा के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर आयुर्वेद चिकित्सकों और छात्रों ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर प्रत्येक व्यक्ति के निरोग रहने की कामना की है। आयुर्वेद कॉलेज में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। अब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाना तय किया गया है। धन्वंतरी जयंती पहले धनतेरस के दिन मनाई जाती थी, लेकिन इस वर्ष से इसे अब 23 सितंबर को मनाया जाने लगा है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में धन्वंतरी की पूजा कर विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में भी धन्वंतरी जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य, चिकित्सक सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सोमवार को जहां आयुर्वेद को बढ़ावा देने आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों द्वारा शहर में रैली निकाली गई, वहीं मंगलवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों द्वारा रंगोली बनाई गई, वहीं छात्र छात्राओं ने फूड स्टॉल लगाए, जहां छात्राओं द्वारा तैयार खुद व्यंजन रखे गए थे, जिसमें खास चीज काढ़े की चाय, रागी से बने सामान और पान का लड्डू रहा। इसके अलावा और भी कई तरह के व्यंजन शामिल थे। ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में है। अभी तक पिछले साल तक राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो धन्वंतरी जयंती के दिन, धनतेरस के दिन हम लोग मनाते थे, लेकिन उसमें समस्या आती थी कि बच्चे सब छुट्टी पे चले जाते थे, स्टाफ भी काफी छुट्टी पे रहता था। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि एक तिथि निश्चित की 23 सितंबर। ये 23 सितंबर को पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये वैसे 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, भारत सरकार के द्वारा घोषित किया उसके बाद से। तो इसी के अंतर्गत पिछले एक हफ्ते से हम लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और एक फूड फेस्टिवल बच्चों के लिए आयोजित किया। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही हेल्दी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है, और मिलेट्स के रूप में या मिलेट्स का उपयोग करते हुए और भी इस प्रकार की चीजें जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, उन सब चीजों से उन्होंने कुछ खाद्य सामग्री का निर्माण किया है, जिसमें चाट है और भी कई सारी चीजें जो आप लोगों ने टेस्ट भी करी है। ये जो रागी है, एक तो ये क्या है, मोटा अनाज होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके अलावा क्या होता है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन करके रखता है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन सी रिच होता है ये। तो इसकी वजह से ये जो हमारी बोन्स होती है ना, उसकी डेवलपिंग में और उसके स्ट्रेंथ में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सर, ये हमने पान के लड्डू मतलब पान के पत्तों से बनाया है। इसमें हमने मतलब पान के पत्तों को पीसा है पहले, और फिर उसके बाद में हमने मतलब कि जो नारियल का बूरा रहता है उसमें हमने पान के पत्तों के साथ में बूरा मतलब उसका डो बनाया है। फिर उसके बाद में इसमें जो हमने फिलिंग करी है, वो फिलिंग जो है हमारी, उसमें मेन इंग्रेडिएंट है गुलकंद, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम और सौंफ है और इलायची है। उसका असर है क्योंकि ये ना अभी से हमारी शरद ऋतु चल रही है, तो हमारा पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो अब गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है ये। और जैसे सर अभी क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि डायबिटीज के पेशेंट बहुत मिलते हैं, तो पान के जो पत्ते होते हैं वो सर डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मतलब ये जो ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। सर, इसका हमने जैसे कि गोपाल जी ने बताया कि हमने स्लोगन रखा है, कफ को उठाओ, कफ भगाओ और अग्नि को बढ़ाओ। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसमें इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। जैसे कि हमने इसमें मरीच रखा है, जिससे कि अग्नि का दीपन होता है। शुंठी रखा है, जो कि मतलब कफ के लिए अच्छी होती है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हेमंत ऋतु अभी आने वाली है, तो शरद से हेमंत ऋतु में क्या होता है कि कफ की दिक्कतें लोगों को ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये रखा है कि आप जैसे मॉर्निंग में इस ड्रिंक को खाली पेट आप ले सकते हैं, तो इसके बेनिफिट्स आपको मतलब ज्यादा अच्छे मिलेंगे।